हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई की जोरों शोरों की चल रही होगी। इसी पढ़ाई को अच्छी से बहुत अच्छी करने के लिए आ चुका है आपका अपना यूट्यूब चैनल द साइंस अकेडमी। मैं हूँ विक्रम सिंह, जो कराऊंगा आपको साइंस के हर टॉपिक्स को क्लियर एंड हर डाउट को सोल्व। तो क्या हालचाल बच्चों, सभी के बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी मस्त मस्त चल रही होगी बढ़िया तरीके से। तो एक दो दिन से मेरी क्लास नहीं आ रही थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी, मेरे पीसी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो जिसकी वजह से ना तो एडिटिंग हो पा रही थी ना वीडियो अपलोड पे जा पा रही थी, तो इस वजह से आपकी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। लेकिन अब आपकी जो वीडियो होगी, जो भी क्लास होगी, वो रेगुलर आपके लिए अपलोड होती रहेगी। तो आप चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब करिए साइंस अकेडमी चैनल को। तो शुरुआत करते हैं आज की धमाकेदार नए चैप्टर का, जिसका नाम है जंतुओं में जनन। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है जंतुओं में जनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, जंतुओं में जनन। ठीक है, आधे बच्चे, आधे क्या, बहुत सारे बच्चे तो इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये जनन होता क्या है। ठीक है, क्योंकि वो मोस्टली टीचर्स होते हैं, वो इसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते। वो पता नहीं क्यों शाय होते हैं, पता नहीं क्यों उनको समझ में नहीं आता कि ये चीज बच्चों को समझाना जरूरी होता है। अगर आप बच्चे को नहीं समझाओगे तो बच्चा मन में अलग अलग प्रकार के डाउट लेकर के बैठा रहेगा, जिसकी वजह से वो कभी लाइफ में प्रोग्रेस कर ही नहीं पाएगा। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, और जिन बच्चों की सोच होती है कि हम आगे जाकर के मेडिकल फील्ड में वर्क करेंगे, तो उसको तो डेफिनेटली पता होनी चाहिए ना ये चीज। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में सही एक्सप्लेनेशन के साथ, और ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगी। ना तो आपको कुछ गलत लगेगा कि सर हमको कुछ गलत बता रहे हैं, हमको कुछ गलत तरीके से बता रहे हैं, या फिर ना आपको ये लगेगा कि हमको कुछ एक्स्ट्रा बता दिया। ठीक है, बिल्कुल राइट बातें करते हुए चलेंगे अपन टॉपिक्स के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। तो क्या करना है, आपको सभी को साइंस अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्लास को शेयर कर देना है सभी के साथ। तो डालो आज का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है जंतुओं में जनन। इंग्लिश में कहा जाता है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि जनन क्या होता है। ठीक है, कि जनन क्या होता है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, तभी तो आपको आगे की चीजें समझ में आएगी। ठीक है, कि जंतुओं में जनन, जंतु आपने समझ लिया कि यहाँ पे जीव जंतुओं की बात हो रही है, वो तो आप समझ गए होंगे। मैं इतना श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जंतु तो आप समझ गए होंगे कि जो ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, ये सब है ना। जनन क्या होता है? व्हाट इज जनन? रिप्रोडक्शन क्या है? ठीक है, बात तो वही आती है ना कि जनन क्या होता है, कौन करता है जनन, कैसे होता है जनन। यही तो क्वेश्चन आते हैं कि जनन होता क्या है। ठीक है, तो डालना आज की पहली हेडिंग। क्या हेडिंग डालोगे? हेडिंग डालना सबसे पहली बात, क्या आप सबको जो मेरी क्लासेस को देखते हैं उनको ये चीज तो बिल्कुल दिल और दिमाग, क्या कह रहा हूं, दिल और दिमाग दोनों में बैठ जानी चाहिए कि मैं जब भी चैप्टर की शुरुआत करता हूं सबसे पहले उसके चैप्टर का नाम का अर्थ समझता हूं। ठीक है, क्योंकि मेरे जो गुरु रहे हैं उन्होंने मुझे हमेशा ये बात सिखाई है कि जब भी तुम चैप्टर्स पढ़ो सबसे पहले चैप्टर के नाम का अर्थ समझ जाओ। आधे टॉपिक्स तो तुम्हारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे, तुम्हारे दिमाग में अपने आप ही आ जाएगा कि हाँ जो इसी के बारे में बात होती है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि महाभारत का चैप्टर है, कि महाभारत का चैप्टर है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? कौरव पांडव, ये आएगा ना, कौरव पांडव। ये थोड़ी ना कि महाभारत की बात हो रही है आप बोलोगे कि सर जय श्री राम, राम भगवान, लक्ष्मण भगवान तो आए ही नहीं इसमें। फिर तो आप मन बुद्धि हुए, फिर क्या हुआ? आप मन बुद्धि हुए। ठीक है, कि बात महाभारत की हो रही है और आप रामायण के कैरेक्टर्स को ला रहे हो। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है कि बात यहाँ पे किसकी हो रही है? एनिमल्स की हो रही है, और एनिमल्स में रिप्रोडक्शन हो रहा है उसकी हो रही है। तो बात क्या होगी? उसी के बारे में होगी कि वो क्या होता है, किस प्रकार होता है, क्यों होता है, क्या रीजन है। ठीक है, उसी के बारे में होगी। ये थोड़ी ना कि जंतुओं में जनन है आप बोलो सर कोशिका क्या होती है, ये तो कोई सेंस वाली बात ही नहीं हुई ना।
की बात हो रही है रिप्रोडक्शन की, और आप बोलो कि सर वो क्या कहते हैं कोशिका क्या होती है, सर कोई बोले सर टिश्यू, तो ये तो कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है, तो डालो हेडिंग आज की फर्स्ट हेडिंग जो कि है आपके जनन। क्या है? जनन। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो क्या होता है जनन, पहले समझ लेते हैं कि जनन क्या होता है। कि अपनी संतति को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी संतति को आगे बढ़ाने के लिए जो विधि उपयोग में ली जाती है उसे कहा जाता है जनन। ठीक है, क्या कहा जाता है? जनन, रिप्रोडक्शन। कि अगर आपके ग्रैंडफादर है, ठीक है, क्या है? आपके ग्रैंडफादर है और ग्रैंडफादर के भी फादर होंगे, उनके भी फादर होंगे। ठीक है, वो क्या चलता आ रहा है? वो एक पीढ़ी चलती आ रही है, जनरेशन चलती आ रही है। या रुक तो नहीं गई ना बीच में? रुक तो नहीं गई कि आपके ग्रैंडफादर के फादर, तो उसके बाद आपके फादर ने बोले नहीं समाप्त, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, कि आपके ग्रैंडफादर, फिर उसके बाद आपके फादर, फिर उसके बाद आप, फिर आपकी मैरिज होगी, फिर आप किसी के फादर बनेंगे। ठीक है, तो ये क्या होती है? ये प्रोसेस चलती रहती है, रुकती नहीं है। ठीक है, ये प्रोसेस चलती रहती है। तो क्या कह रहा हूं मैं कि अपनी संतति को आगे बढ़ाने, संतति का मतलब होता है आपकी जनरेशन, ठीक है, आपकी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए जो विधि को उपयोग में लिया जाता है उसे कहा जाता है जनन प्रोसेस या फिर रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, क्या कहा जाता है? जनन विधि या फिर रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, कि क्या कह रहा हूं मैं कि अपनी संतति को आगे बढ़ाने के लिए जो विधि को उपयोग में लिया जाता है उसे कहा जाता है जनन। ठीक है, तो लिखना है इसमें मेरे साथ, लिखना अपनी संतति को आगे बढ़ाने हेतु जनन विधि को उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, ये होता है जनन की सही डेफिनेशन। ठीक है, रिप्रोडक्शन की सही डेफिनेशन होती है कि अपनी संतति को आगे बढ़ाने के लिए जो विधि उपयोग में ली जाती है उसे क्या कहा जाता है? जनन विधि कहा जाती है। ठीक है, अब बात आती है कि जनन करेगा कौन, कि जनन करेगा कौन। ठीक है, उससे पहले बात आती है कि जनन की विधि कितनी होती है। ठीक है, जनन की विधि कितनी होती है। ठीक है, तो मैं आपके लिए बता दूं कि जनन की दो विधियां होती है, एक होती है अलैंगिक जनन और एक होती है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन को कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो लिखना इसमें अगली हेडिंग डालना जनन की विधियां। ठीक है, दो प्रकार की विधि होती है। ठीक, दो प्रकार की विधि होती है, एक होती है आपके अलैंगिक जनन, क्या हो रही है? अलैंगिक जनन। ठीक है, एक होती है आपके लैंगिक जनन। क्या है? लैंगिक जनन। ठीक है, क्या होती है? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, दो प्रकार की विधियां होती है। अलैंगिक को बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अलैंगिक में क्या होता है? अलैंगिक में होता उसमें भी जनन है। ठीक है, लेकिन अलैंगिक में जो जन्म होता है या फिर जो रिप्रोडक्शन यानी कि जन्म विधि करने वाला जो होता है वो एक प्राणी होता है। ठीक है, क्या होता है? एक प्राणी होता है। यानी कि अपन कह सकते हैं अलैंगिक जनन में जो प्रेजेंट होता है वो एक प्राणी होता है, यानी कि एक इंसान के द्वारा अपनी संतति को आगे बढ़ाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? अलैंगिक जनन की विधि कहा जाती है। ठीक है, कि एक जने के द्वारा
ठीक है, कि एक जने के द्वारा अपनी संतति आगे बढ़ाने की विधि को अलैंगिक जनन कहा जाता है। ठीक, दूसरी बात आती है लैंगिक जनन कि लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन में एक नहीं दो प्राणी उपयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन में दो प्राणी उपयोग में लिए जाते हैं और वो दो प्राणी जनन विधि को उपयोग करके क्या करते हैं, अपनी संतति को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अभी अपन क्या बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं जंतुओं में जनन। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं, जंतुओं में जनन। ठीक है, इससे पहली क्लास 7th क्लास में आता है पादपों में जनन। क्या आता है, चैप्टर आता है पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, कि पादप किस प्रकार से जन्म करते हैं। तो वहां अपन पढ़ते हैं अलैंगिक जनन के बारे में, जिसके बारे में पढ़ते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, वहां भी मेरी क्लासेस चल रही है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो वहां भी अपनी क्लास चल रही है, तो वहां आप समझना अलैंगिक जनन के बारे में कि अलैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है, अभी अपन किससे बात कर रहे हैं, जंतुओं में जनन। तो जंतुओं में जनन की जो विधि होती है वो होती है लैंगिक जनन की। किसकी होती है, लैंगिक जनन की विधि अपनाई जाती है जंतुओं में। ठीक है, या जीव में, उसी जीव में अपन भी आते हैं, मनुष्य प्राणी भी आते हैं, जंतु भी आते हैं, जीव जंतु सभी आते हैं उसमें। कहने का मतलब यह है कि वह प्राणी जो आंतरिक निषेचन या आंतरिक जनन की विधि को अपनाते हैं उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो डालना है लैंगिक जनन। क्या हेडिंग डालोगे, लैंगिक जनन। ठीक है, क्या हेडिंग डालोगे, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोल रहा हूं मैं, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, लैंगिक, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें क्या आ रहा है, आपके सेक्सुअल आ रहा है, यानी कि सेक्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, लैंगिक जनन। ठीक है, तो लैंगिक जनन में दो प्राणी उपयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, क्या किया जाते हैं, दो प्राणी उपयोग में लिए जाते हैं। पहले डेफिनेशन लिखना है इसकी, उसके बाद बताता हूं। लिखना, वह जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है। उसे लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा है मैंने कि जिसमें नर तथा मादा युग्मक का क्या हो रहा है, संलयन हो रहा है, यानी कि मिलाप हो रहा है। ठीक है, उसे क्या कह रहे हैं, लैंगिक जनन कह रहे हैं। तो पहले इसको नोट करना, नोट कर लिया होगा तो अब अपन समझते हैं। ठीक है, कि क्या होता है लैंगिक जनन। तो क्या लिखा है मैंने लिखा है कि वह जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का क्या होता है, संलयन हो रहा है, उसे क्या कह रहे हैं, लैंगिक जनन कह रहे हैं। ठीक है, संलयन मतलब मैंने समझा दिया, संलयन का मतलब क्या होता है, मिलाप होना। ठीक है, क्या होना, मिलना आपस में। ठीक है, बात आती है कि नर युग्मक क्या होते हैं और मादा युग्मक क्या होते हैं। ठीक है, कि नर युग्मक और मादा युग्मक। ठीक है, नर युग्मक होते हैं शुक्राणु। क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं शुक्राणु। मादा युग्मक क्या होते हैं, अंडाणु। क्या है, मादा युग्मक क्या होते हैं, अंडाणु। ठीक है, ये होते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक। मैंने क्या लिखा है कि नर तथा मादा युग्मक का संलयन, यानी कि नर तथा मादा युग्मक का मिलना। ठीक है, नर तथा मादा युग्मक का मिलना। ठीक है, तो नर युग्मक क्या होते हैं, शुक्राणु। क्या होते हैं, नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु। नर मतलब मेल कैटेगरी, नर मतलब मेल कैटेगरी। ठीक है, मादा युग्मक फीमेल कैटेगरी। ठीक है, मेल और फीमेल तो समझते होंगे ना, लड़का और लड़की। ठीक है,
नर युग्मक शुक्राणु, यानी कि मेल कैटेगरी में क्या प्रेजेंट होता है, शुक्राणु प्रेजेंट होते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्पर्म कहा जाता है। ठीक है, ये मेल में प्रेजेंट होता है, फीमेल में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, जहां बात आती है फीमेल की, वहां होता है अंडाणु। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, अंडाणु। ठीक है, जैसे अपने अंदर शुक्राणु यानी कि मेल कैटेगरी में शुक्राणु प्रेजेंट है, वैसे ही फीमेल कैटेगरी में क्या प्रेजेंट है, अंडाणु प्रेजेंट है। ठीक है, अगर दोनों में से एक भी अनप्रेजेंट होता है तो क्या होता है, उनकी संतति आगे नहीं बढ़ पाती। ठीक है, अगर सपोज करो कोई मेल कैंडिडेट है, यानी कि मेल कैटेगरी का है कोई, यानी कि कोई लड़का है और कोई लड़की है। ठीक है, कोई लड़का है और कोई लड़की है। ठीक है, इन दोनों की क्या हुई, इन दोनों की मैरिज हुई। ठीक है, जनन कब होता है, जनन शादी के बाद होता है। ठीक है, क्या होता है, शादी के बाद होता है। ठीक, तो जो मेल कैटेगरी है और फीमेल कैटेगरी है। ठीक है, मेल कैटेगरी में क्या बोला मैंने, शुक्राणु, और फीमेल कैटेगरी में अंडाणु। ठीक है, अगर इन दोनों में से क्या एक में भी क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक की क्या होती है, कमी होती है, तो क्या होता है, उनकी संतति वहीं पे स्टॉप हो जाती है। ठीक है, या प्रॉब्लम्स आती है बहुत सारी। ठीक है, कुछ रोग होते हैं जिस रोग की वजह से क्या होता है, वो अपनी संतति को आगे नहीं बढ़ा पाते। ठीक है, आगे बात करेंगे इसके बारे में, ढंग से बात करेंगे अच्छी तरह। ठीक है, तो क्या होता है कि ये और ये, इन दोनों का होना भाई बहुत जरूरी है, इन दोनों का होना बहुत जरूरी है अलग अलग कैटेगरी में। जिस प्रकार से शुक्राणु का होना जरूरी है, उसी प्रकार से वहां अंडाणु का होना जरूरी है। ठीक है, ये क्या हुई, ये होगी आपकी जनन प्रोसेस। ठीक है, क्या हुई, जनन प्रोसेस। ठीक है, जब ये और ये, क्या ये और ये आपस में मिल जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, वह प्रक्रिया कहलाती है निषेचन। क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। वह जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है या मिलना होता है, उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। और जहां पे ये दोनों मिल जाते हैं, उस चीज को क्या कहा जाता है, उस चीज को कहा जाता है निषेचन। ठीक है, लैंगिक जनन तो कह रहे हैं कि एक नर तथा मादा युग्मक में हो रहा है। ठीक है, लैंगिक जनन तो कब बोला अपन ने कि ये किसमें होगा, नर तथा मादा में होगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों का मिलने से होगा, उसे तो क्या कह रहे हैं, लैंगिक जनन। लेकिन ये जब मिल जाएगी, ठीक है, ये जब मिल जाएंगे आपस में, और ये कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे आपके, ये कहाँ मिलेंगे, मादा के शरीर में। ठीक है, कहाँ मिलेंगे, मादा शरीर में मिलेगी ये चीज। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जो निषेचन प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, मादा के शरीर में होती है। क्योंकि अंडाणु का प्रेजेंट है, अंडाणु का प्रेजेंट है, मादा के शरीर में प्रेजेंट है। ठीक है, शुक्राणु कहाँ होते हैं, पेट में होते हैं, लेकिन क्या कर दिए जाते हैं, वो रिलीज कर दिए जाते हैं शरीर के बाहर। क्या कर दिए जाते हैं, शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रही है वो चीज, कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में वो चीज ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ से वो यहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, यहाँ पे। ठीक है, कि मादा के शरीर में जहाँ पे अंडाणु प्रेजेंट है, वो प्रोसेस क्या होगी, वो प्रोसेस होगी आपके निषेचन। इट्स क्लियर, अच्छे तरीके से। ठीक है, तो नोट करो पहले ये सारी चीज। ठीक है, कर लिया होगा। ठीक, एक बार हाईलाइट कर लेते हैं, यही क्लास को ओवर करेंगे, ये तो लॉन्ग क्लास हो जाएगी, काफी बातचीत करेंगे अपन इस क्लास में। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट क्लास जो भी होगी, जितनी भी बनेगी, पार्ट पार्ट में अपन क्लास बनाते हैं, आपको पता है। ठीक है, कि जितनी भी क्लास होगी अच्छे तरीके से बात करेंगे। यहाँ बात हो रही है निषेचन की, तो अपन क्या बात करेंगे आगे, अंडाणु क्या होते हैं, शुक्राणु क्या होते हैं। ठीक है, या फिर अपन क्या बात करेंगे, मास्टरबेशन क्या होता है। ठीक है, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे ढंग से। ठीक, तो क्या है कि जनन में क्या हो रहा है, अपनी संतति को आगे बढ़ाने हेतु, की संतति यानी कि आपकी जनरेशन को आगे बढ़ाने हेतु जनन विधि को क्या किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। बिना जनन के आप अपनी संतति को आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, आप सोचो मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, और आप सोचो कि मेरी संतति आगे बढ़ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बच्चे को जन्म कौन देता है, माँ देती है। ठीक है, तो उसका होना बहुत जरूरी होता है।
ठीक है, इसका होना बहुत जरूरी है। ये बात अलग है कि आपका होना भी जरूरी है, लेकिन एक जो नई संतति को निर्माण कर रही है, उसको जन्म दे रही है, वो क्या मेन कैटेगरी है, ठीक है, वो क्या है मेन कैटेगरी, उसका होना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि माँ का कर्ज कभी लाइफ में पूरा नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये आपको मैंने समझा दिया। आपको इसके बाद आती है जनन की विधियां। जनन की विधि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की विधियां होती है, आलैंगिक और लैंगिक, ठीक है। आलैंगिक की अपन बात करेंगे 7th क्लास में, ठीक है, जहां मेरी क्लास कंटिन्यू चलती है। अभी बात हो रही है लैंगिक जनन की, कि वह जनन जिसमें नर तथा मादा दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? लैंगिक जनन कहा जाता है। वही मैंने यहाँ लिखाया है आपको कि जिसमें नर तथा मादा युग्मक दोनों का क्या होता है? मिलना होता है, उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहा जाता है, ठीक है। नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु, ठीक है, इन दोनों का होना बहुत जरूरी है, ठीक। तो ये क्या, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, कहाँ मिलेंगे? मादा के शरीर में मिलेंगे, ठीक है। ये दोनों आपस में मिलेंगे मादा के शरीर में, वो चीज क्या कहलाएगी? वो चीज आपकी कहलाएगी निषेचन, ठीक है। समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो सभी, ठीक है। हर डाउट को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहीं पे अपन क्या करते हैं? अपनी क्लास को ओवर करते हैं। तो अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए क्या करना है? लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब साइंस एकेडमी चैनल। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।